आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जिसका नाम है LOC, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब LOC हम क्यों पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें रन करती हैं जिसे हम जिसे हम नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ें हम LOC में पढ़ाई करते हैं कि कैसे काम करता है कंप्यूटर के अंदर। जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से काम होती है कंप्यूटर के अंदर, मतलब उसके हार्डवेयर या फिर उसके सॉफ्टवेयर के अंदर। वो जो भी चीज़ हम बाहर से कुछ भी चीज़ टाइप वगैरह करते हैं कीबोर्ड की मदद से, या फिर कोई भी चीज़ हम कमांड देते हैं, तो वो कंप्यूटर जो है उसको कैसे प्रोसेस करती है, किस तरीके से करती है, कहाँ स्टोर करती है, कैसे क्या करती है, उसे हम LOC कहते हैं, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो लॉजिक बनाती है कंप्यूटर, उस लॉजिक की मदद से वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अजय टाइप किया हमने AJAY कीबोर्ड के अंदर, तो वो जो अजय लिखा हुआ है वो मॉनिटर पे देखने से पहले ही उसमें प्रोसेस किया जाता है। ए को बाइनरी में कोड में पहले कन्वर्ट किया जाता है AJAY, उसके बाद फिर वो प्रोसेस करती है, एग्जीक्यूट करती है CPU, उसके बाद जाके हमारे पास मॉनिटर पे दिखाई देता है अजय। और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है काम, बहुत ही स्पीडली होती है काम, ये सारी चीज़ें। इसके पीछे लॉजिक होती है, उस लॉजिक को हम इसमें पढ़ेंगे। वो लॉजिक क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती है, समझ गए। LOC का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है, कोई भी हम नंबर वगैरह चीज़ जो जैसे 1 से लेके 0 तक, देखिए आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच डिफरेंट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वेज। इसमें जो होते हैं कई तरीके के नंबर होते हैं, जैसे 1 5 1 2 3 0, 1 से लेके 0 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। इन अर्ली डेज पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। अब जैसे 1 2 3 ये सब चीज़ें हैं, वो हम पहले पत्थरों को काउंट करके रिप्रेजेंट करते थे। पहले जो लोग थे वो ऐसे करते थे, फिंगर्स पे काउंट करते थे, 1 2 3 4, ऐसे फिंगर, अपने हाथों के फिंगर से, एक्सेट्रा। Nowadays, numbers are represented depending upon the position of digit and their specific weight. वो जो नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4, जैसे मान लो हमारे पास 500 रुपये है, तो 500 में 500.0 ऐसे होता है 500 रुपये। वो जो डिजिट है उसका जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है हमारा ये नंबर, सारी चीज़ें। वो कैसे बताते हैं, जैसे 500 अगर हमने जो डॉट है उस डॉट को, या फिर 500 का जो डबल ज़ीरो है उस ज़ीरो का एक ज़ीरो जो है डॉट के बाद ले जाएं, तो हमारा जो पोजीशन है ज़ीरो का वो डॉट के बाद आ गया, तो उसका हमारा वैल्यू जो है कम हो गई। इसलिए बताया जा रहा है कि जो पोजीशन है जो डिजिट का, वो डिपेंड करता है उसके उस पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी उस डिजिट का। समझ रहे हो, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है डिजिट के अंदर, कौन सा पोजीशन पे वो डिजिट है। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए, ए नंबर सिस्टम ऑफ बेस और रेडिक्स आर इज ए सिस्टम दैट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिजिट्स। कई तरह के सिंबल्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग डिजिट्स को। जैसे
1 को हम किसी दूसरे डिजिट सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को 3 को अलग अलग डिजिट से सिंबल कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 2 को हमने बाइनरी डिजिट से हमने किया, जिसमें हमारा 0 और 1 होता है, 0 एंड 1, ये हमारा जो है डिफरेंट सिंबल्स हो गए। या फिर इसको हम 2 को हम ऐसे भी कर सकते हैं डबल लाइन, जैसे हम रोमन नंबर में हम जैसे लिखते हैं ना, वो चीज़ बता रहा है कि हम डिफरेंट सिंबल्स की मदद से हम डिफरेंट डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब चलिए आगे, बेस और रेडिक्स क्या होता है? बेस या फिर रेडिक्स एक ही बात है दोनों। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल। अब देखिए दोनों डेफिनेशन थोड़ी मिलती जुलती है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। जो नंबर सिस्टम का जो होता है रेडिक्स, जिसे हम डिफरेंट सिंबल्स के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिजिट्स के लिए, उसका जो बेस है, जैसे ये रेडिक्स है आर, नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स या बेस है, वो बेस जो है हमारा बेस और रेडिक्स में, वो जो बेस नंबर सिस्टम का जो बेस है, डिफरेंट सिंबल्स और डिजिट्स इज यूज्ड इन इट, उसी को हम बेस और रेडिक्स कहते हैं। नंबर सिस्टम का जो बेस रेडिक्स है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम बेस रेडिक्स कहते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस है उसी को हम बेस रेडिक्स कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अब चलिए आगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, नॉन पोजिशनल, पोजिशनल। अब पोजिशनल मैंने पहले बताया कि पोजीशन के ऊपर जो हमारा नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं। अब देखो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम द पोजीशन ऑफ द सिंबल्स और डिजिट्स इज़ नॉट फिक्स्ड। इसमें जो पोजीशन होता है, जो डिजिट का जो होता है, वो फिक्स नहीं होता है, मतलब एक जगह पे नहीं होता है वो। तो देखिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ ए नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम इज़ रोमन नंबर सिस्टम। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो रोमन नंबर सिस्टम है उसमें हमारा जैसे दिस सिस्टम है सिंबल सच एज 1 आई फॉर 1। इसमें जो एक डंडी है वो 1 के लिए है, 2 डंडी 2 के लिए है, 3 डंडी 3, और ये इस सिंबल को हम 4 कहते हैं, वी को 5 कहते हैं, एक्सेट्रा। बट देयर इज़ नो सिंबल कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। लेकिन इस नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में 0 को दर्शाने के लिए हमारे पास जो रोमन नंबर है वो नहीं होता है। तो इस वजह से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 0 दिस सिस्टम इज़ क्वाइट इनएफिशिएंट, इसलिए हमारा ये सिस्टम नॉन पोजिशनल में आते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस आर वेरी डिफिकल्ट व्हेन सच सिस्टम्स आर यूज्ड। मतलब कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अस इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई 11/7। मतलब रोमन नंबर में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। ये पूरा डेफिनेशन आपको लिखना है जब अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है। अब चलिए आगे, पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होती है? इन पोजिशनल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स पोजिशन। जो वैल्यू होती है, जो भी डिजिट्स होती है, जो भी सिंबल्स होती हैं, उसको हम पोजीशन के हिसाब से उसको वैल्यू देते हैं। उसका जो वैल्यू होती है, जो डिजिट्स है, उसकी वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड करता है। कौन से पोजीशन पे वो डिजिट्स है, सिंबल है, उस पर डिपेंड करता है। उसे हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में द 4 in 400 हैज़ ए डिफरेंट वैल्यू दैन इन 4 in 40,000। अब देखिए 4 जो वैल्यू है, जो डिजिट है 4, वो हमारा जो 40,000 है वो हमारे कौन से पोजीशन पे है? देखिए 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे है। और जो 400 है इसमें 4 की पोजीशन, 4 डिजिट जो है उसकी पोजीशन कौन से पे? 3rd पोजीशन पे है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि हमारा पोजीशन की वैल्यू पे डिपेंड करती है, हमारी जो डिजिट की वैल्यू है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे 3rd पोजीशन पे तो इसकी वैल्यू कम हो गई। ये जो हमारा किस पे है,
फिफ्थ पोजीशन पे है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। हैंस द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। जैसे बेस ऑफ द नंबर मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका जो बेस है, जैसे 1 2 3 4 5 5 डिजिट का जो बेस होता है ये हमारा बेस कहलाता है। और इसमें 400 में जो 400 है इसको हम 3 डिजिट का बेस है हमारा, इसको हम बेस कहते हैं। मतलब टोटल जो हमारा काउंटिंग होता है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब चलिए वन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब देखिए ध्यान से, इज और फैमिलियर डेसिमल नंबर सिस्टम। इन डेसिमल सिस्टम देयर आर 10 सिंबल्स। डेसिमल सिस्टम के अंदर जो है अब जो हमारा नंबर सिस्टम में हमारा डेसिमल सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सारी चीज़ें होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए इन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर आपको पता ही होगा 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। उस सिंबल्स को, ये जो 0 1 2 3 है ना, इसको हम सिंबल्स भी कहते हैं। सिंबल्स डिजिट्स कह लो और नंबर्स कह लो, इसको हम कहते हैं। ओके, तो 0 से 9 तक जो सिंबल्स हैं हमारे 1 2 3 4 9 ऐसे, तो सिंस इट हैज़ 10 सिंबल्स, जो टोटल सिंबल्स कितने हैं हमारे 10 हैं, तो इसका बेस हमारा क्या हो गया 10। इट हैज़ ए बेस और रेडिक्स ऑफ 10। तो इसके जो रेडिक्स नाम है, बेस है, ये दोनों एक ही है, जो हमारा 10 है। मतलब डेसिमल सिस्टम का जो कितने बेस होंगे वो 10 होंगे हमारे। टोटल काउंटिंग ऑफ द डेसिमल उसे हम बेस कहते हैं। एवरी पोजिशनल नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस और रेडिक्स। हर पोजिशनल नंबर सिस्टम में उसका बेस होता है। द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स इज रिकॉग्नाइज। नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है क्योंकि अलग अलग सिंबल्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑल द नंबर सिस्टम हैव द हाइएस्ट न्यूमेरिकल सिंबल हैविंग ए वैल्यू 1 लेस देन द बेस। ऑल नंबर सिस्टम हैव द हाइएस्ट न्यूमेरिकल सिंबल। अब उसका जो नंबर सिस्टम्स जितने भी नंबर सिस्टम है उसके जो हाईएस्ट न्यूमेरिकल सिंबल जो होता है, मतलब हमारे जो है 10 है हाईएस्ट, हमारे रेडिक्स हमारा बेस जो हमारा 10 है, तो 10 का जो 1 कम कर दो 9, तो उतने हमारे जो हैं नंबर लिखे जाएंगे, ये बता रहा है हमें। और कहाँ के न्यूमेरिकल सिंबल हैविंग ए वैल्यू 1 लेस देन द बेस। अब जो बेस हमारा जो 10 था उससे एक कम रहेगा सारे हमारे जो सिंबल हैं, जैसे 0 से शुरू होगा 9 तक, ये हमारे टोटल 10 हो गए, बट 10 से एक कम 9 तक हमारा जो हाईएस्ट होगा, हमारा जो ये होगा। समझ रहे हो ना क्या क्या ना। देखिए द अदर नंबर सिस्टम ऑफ आवर इंटरेस्ट आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैविंग बेस 2 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें देखिए हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम उसका बेस क्या था 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या हो जाएगा 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का 16। ये सारे हमारे बेस हैं। और हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका जो नंबर्स हमारे कैसे लिखे जाएंगे, 16 से एक कम 15 तक लिखे जाएंगे। ऑक्टल में हमारा 8 से एक कम 7 तक लिखे जाएंगे और बाइनरी में हमारा 2 से एक कम 1 तक लिखे जाएंगे। 1 तक कैसे 0 और 1 के बस बाइनरी में, समझ रहे हो। चलिए आगे। द लार्जेस्ट डिजिट और सिंबल इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम इज़ 1 लेस देन इट्स बेस। जो लार्जेस्ट डिजिट जो होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम में वो हमारा बेस से एक कम होता है, उसी को हम लार्जेस्ट कहते हैं। जैसे हमने बताया ऑक्टल में हमारा टोटल कितने होते हैं 8 बेस हुआ है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो उस बेस से एक कम कर दो 7, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया ऑक्टल सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7। तो हमारा यही बता रहा है कि लार्जेस्ट डिजिट और सिंबल इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम इज़ 1 लेस देन इट्स बेस। अगर आपका ये पोजिशनल नॉन पोजिशनल अगर बड़े नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, तो ये आप ये सारी चीज़ें लिखना है, लिख देना, वो नंबर आपके काउंट हो जाएंगे। चलिए द स्मॉलेस्ट डिजिट और सिंबल इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम ऑलवेज 0, हमेशा 0 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटा जो नंबर होता है हमारा 0 ही होता है, चाहे कोई सा भी हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो। अब चलिए आगे।
नंबर सिस्टम बेस और रेडिक्स ऐसे डिजिट्स और साइम्बल्स ये हमारा दिखाया गया है, एक बार देख लो। डेसिमल में हमारे बेस 10 होते हैं, ये पहले बता रखा हूँ। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइम्बल्स की मदद से। जैसे डेसिमल में 10 को हम 0 से लेकर 9 तक करेंगे, बाइनरी में 0 1 ऐसे ही। और हेक्साडेसिमल में 16 तक लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 9 तक लिख लेंगे पहले हम। पहले हम 9 तक लिख लेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 10 हो गए। अब मतलब 9 हो गए। अब इसको 10 करने के लिए ए से शुरू कर देंगे, ABCDEF, ये 15 तक। F जो होता है हमारा 15 को दर्शाता है, तो ये सैम्बल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। 9 तक लिखने के बाद फिर ABCD शुरू हो जाता है F तक। बस इतना ही इस हमारे बुक में है, F तक ही है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ F तक ही है, तो हम F तक जो है 15 आ जाता है टोटल, हमारा हेक्साडेसिमल तक आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे, इसमें समझ रहे हो ना। A को हम 10 बोलेंगे, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15। चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं। वी यूज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। इट हैज़ 10 यूनिक डिजिट्स। जो 10 जो डिजिट्स होते हैं यूनिक होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 9 तक होते हैं। एंड इट्स बेस इज़ 10। लेट अस कंसिडर डेसिमल नंबर 54219.328। दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ डिजिट्स के हिसाब से। जैसे 5 जो है कौन सा पोजीशन पे है, 10 के पावर 4th पोजीशन पे है, यानी ये हमारा जो है 10,000 पे है, समझ लो। 10,000th पोजीशन पर है, और मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा है, ओके। और ये जो 4 है हमारा, यहाँ पे जो 4 दिख रहा है, ये 4 हमारा 10 के वैल्यू 3 पे है, मतलब उससे कम है, उससे कम। ऐसे हमारा पोजीशन दिखाया जा रहा है। आप अगर ऐसा आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप इसको बना देना, ये लिख देना, ये बना देना, बस बहुत है, इतना इनफ है। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन ए नंबर इज़ नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो लेफ़्ट साइड में हमारा जो सबसे लेफ़्ट साइड में जो नंबर होते हैं, उसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम उसे कहते हैं जो हमारे सबसे राइट में हो। इन इट इज़ 5 इन और एग्जाम्पल। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 54219.328, इसमें हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 5। और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा क्या है, द राइट मोस्ट डिजिट हमारा जैसे 8 है, पॉइंट के बाद हमारा 8 आ रहा है सबसे राइट साइड में, उसे हम कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट। चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम पे आ चुके हैं हम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होती है इन कंप्यूटर्स। बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड विच हैज़ बेस 2 विद डिजिट्स 0 और 1, जिसका बेस 2 होता है और उसको डिजिट्स कितने कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 ओनली। और ये हमारे ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं वो बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया जाता है। मान लो हमारा जो हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, ये सारे जो हैं हम बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी से हम उसमें कन्वर्ट हेक्साडेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज्ड विच हैज़ बेस 2। कंप्यूटर के अंदर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे ही मैंने अजय लिखा, तो अजय पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाके वो हमें दिखाई देगा अजय। द 0 and 1 ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर रेफर्ड एज बिट्स, जिसे हम बिट्स भी कहते हैं 0 और 1 को, विच एज एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बाइनरी डिजिट्स। नेसेसिटी ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए ये लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाय देयर नेचर ऑपरेट इन बाइनरी मोड। बाइनरी मोड में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे हम कोई भी बल्ब हम स्विच ऑन करते हैं तो जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, मतलब ग्लो करना बंद कर देता है,
जो हमारा बल्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही ऑन करते हैं तो वो हमारा स्टेट कौन सा है, 1 स्टेट, यानी 0 और 1 में हमारा होता है बाइनरी नंबर, तो 1 स्टेट में होता है वो हमारा। और जो ऑफ होता है वो हमारे 0 स्टेट में होता है। ये सब हमारे बाइनरी नंबर्स की वजह से ही होता है। ये हमारा उसमें फिट होता है पहले से ही हार्डवेयर्स के अंदर, सर्किट होती है उसके अंदर, ठीक है। ए स्विच आइदर ऑन 1 स्टेट और ऑफ 0 स्टेट। ए ट्रांजिस्टर इज आइदर कंडक्टिव 1 और नॉन कंडक्टिंग 0। और जो ट्रांजिस्टर होता है वो कंडक्टिंग तब होता है जब उसकी जो 1 होता है, और नॉन कंडक्टिंग होता है जो उसका 0 होता है। इस याद कर लेना आप। अब दूसरा नंबर, कंप्यूटर सर्किट्स हैव टू हैंडल ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स rather than 10. So binary system simplifies the design, reduce the cost and improve the reliability of computer system. अब देखो कंप्यूटर की जो सर्किट्स हैं वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही हैंडल कर सकती है, जैसे डेसिमल नंबर हो गया या फिर ऑक्टल हो गया या फिर हेक्साडेसिमल हो गया। इन सब को वो ना करके सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही हैंडल कर सकती है, वो बताया जा रहा है कंप्यूटर सर्किट्स के अंदर। सो बाइनरी सिस्टम सिंप्लीफाई द डिज़ाइन, इसलिए हमारा जो बाइनरी सिस्टम है वो डिज़ाइन को सिंप्लीफाई कर देती है, मतलब बहुत ही आसान कर देती है डिज़ाइन को, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम चीज़ करते हैं, और कॉस्ट को भी कम कर देती है, और वो जो उसकी स्पीड है उसको बढ़ा देती है। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के जो सिस्टम है उसको रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देती है कम खर्चे में। अब चलिए आगे, एवरीथिंग दैट कैन बी डन विद डेसिमल सिस्टम कैन आल्सो बी डन इन बाइनरी सिस्टम। जो कुछ हमारा जो डेसिमल सिस्टम में हमारा डन हो जाता है उसे हम बाइनरी सिस्टम में भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे हमने 10,000 लिखा है, 10,000 मान लो हमने रुपए लिख दिया, 10 और 10 के 1 के बाद 4 बार 0, तो इसको हम बाइनरी डिजिट्स के अंदर में भी हम इसको लिख सकते हैं 10,000, जो कि हमारा कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देती है बाइनरी में। जैसे ही हम कंप्यूटर में 10,000 लिखते हैं 10000, तो वो कंप्यूटर जो है उस 1 और 000 को पूरा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि 1 को जो बाइनरी नंबर होगा उसका होगा 001, और 0 का जो होगा 000, और 0 का होगा 000, और जो चौथा 0 होगा उसका भी 000। तो ये बाइनरी डिजिट्स पूरा कन्वर्ट कर लेगी और कंप्यूटर को भेज देगी। जैसे ही कंप्यूटर भेजती है उसको बाइनरी में, तो हमारे अंदर एक और बाइनरी को जो है कन्वर्ट करने का होता है एक, वो हमें मॉनिटर के माध्यम से हमें बता दिया जाता है कि ये 10,000 आपने टाइप कर दिया। समझ रहे हो, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी डिजिट ही लेगा और बाइनरी डिजिट को ही समझेगा, उसके बाद आपको वो भेजेगा कि आपने क्या टाइप किया है। मैंने जैसे 10,000 टाइप किया तो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होगा कंप्यूटर के अंदर, सर्किट के अंदर, लॉजिकल के अंदर। समझ रहे हो ना, इसको थोड़ा गहराई से सोचने की कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, वीडियो को दोबारा देखो, फिर ट्राई करो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर का जो सर्किट है, हार्डवेयर है, जैसे ही हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर पहले जो भी हमने टाइप किया है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और आगे बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका हम जानेंगे कि वो कैसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर, वो आगे हम देखते हैं। चलिए, द बाइनरी नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, ये तो बता दिया था। फॉर एग्जांपल, ए बाइनरी नंबर, जैसे हमने यहाँ पे 10 लिया है, ठीक है, और इसको हम लिखने का तरीका है ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देंगे। 2 हमारा बाइनरी का बेस है, इसलिए हम इसको बाइनरी में हमारा ये लिखा हुआ है 1010। बाइनरी में कैसे लिखा हुआ है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये 1 और 0 के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर, अब इसको हम डेसिमल नंबर में हमें करना है कन्वर्ट, तो हम कैसे करेंगे देखिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम, जैसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 है हमारा, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को छोड़ के, बाकी कितने डिजिट बच जाते हैं उसको हम बाइनरी के बेस के पावर में हम ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो,
जैसे 1 हमारा मोस्ट है तो 1 मल्टीप्लाई बेस हमारा क्या है, बाइनरी का 2 है, मतलब 2 ही रहेगा। तो 2 की पावर हम कितने कर देंगे, 3 हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को छोड़ के बाकी कितने डिजिट बचते हैं उसे हम पावर में लिख देते हैं बेस के, ठीक है। तो हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब फिर प्लस लगाएंगे बीच में, ये पूरा चीज़ आपको लिखना है। ये इसका तरीका होता है कन्वर्ट करने का, लॉजिक होता है। ये लॉजिक हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है इसको, ओके। तो देखो अब जीरो के बाद कितने बचे, 2 बचे हैं, तो 2 की पावर 2, फिर प्लस करेंगे हम। 1 के बाद कितने बचे, 1, 2 की पावर 1 प्लस 0 के बाद कुछ नहीं बचा तो 0, 2 की पावर 0 कर दिया हमने। अब इसमें सुनो, जो 2 की पावर जो 0 किया है हमने, उसका जो बेस का जो 0 होता है वो सिर्फ बेस ही हमारा 1 बन जाता है, समझ रहे हैं ना, वो 1 बन जाता है। 2 की पावर 0 है तो 2 जो है हमारा 1 बन जाएगा, या फिर यहाँ पर 3 होता है, या फिर 4 8 होता है, या फिर 16 होता है, तो भी जो है उसका 1 ही बन जाता है जब 0 होती है उसकी पावर। अब ये नहीं है कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 की पावर जो 0 है, जिसकी पावर 0 है, सिर्फ वही 1 बनेगा। अब चलिए आगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 हो गया। 0 मल्टीप्लाई किसी से भी 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर प्लस 2 की पावर 1 है तो वो तो 2 ही रहेगा, 2 1 जा 2, प्लस 0 हो गया। 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 की यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 हो गया था हमारा, 2 की पावर 0 1 हो गया। अगर यहाँ 0 नहीं होता 1 होता तो हमारा ये 1 हो जाता। इसमें कन्फ्यूज होती है कई बार, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे, दस द बाइनरी नंबर हमारा 10 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर हमारा 10 हो जाएगा, मतलब इनको प्लस करने के बाद 10 आ गया हमारा डेसिमल नंबर। चलिए अब ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस ऑफ 8 एंड इट्स यूजेज द डिजिट 0 to 7। द वैल्यूज असाइन टू द कंसेक्यूटिव प्लेसेस इन द सिस्टम आर 8 की पावर 3 2 1 8 0 माइनस में चला जाता है। आगे हम इसे पढ़ेंगे, देख बस आपको ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है आप जानते हो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हमारा लार्जेस्ट डिजिट है हमारा 7 होता है, और उसका जो बेस होता है वो 8 होता है हमारा, और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। अब चलिए आगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16 एंड इट्स यूजेज डिजिट 0 to 9 एंड A to F। ये हमारा सिंबल्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स होता है हमारा हेक्साडेसिमल के, और जो कि लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है 15 होती है इसकी, और जो बेस हमारा 16 होता है। बस ऐसे आपको लिखना है। बाकी रिप्रेजेंट करना हो आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, जैसे आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया था वैसे ही आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस यहाँ पे बाइनरी में क्या था, हम डिजिट में कर रहे थे, हम डेसिमल में कर रहे थे तो हम उसको डायरेक्ट वैसे लिख रहे थे, और इसमें हम हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कर रहे हैं, तो हमारा जो हेक्साडेसिमल का जो आई और ए एफ है ना, ये जो आई और ए एफ है, तो इसमें ये गलती से प्रिंट हो गया, ये आई नहीं है 1 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आई की जगह 1 लिख लेना, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ इंटर डेसिमल नंबर टू ए नंबर इन अनदर बेस, मतलब कहने का मतलब है कि इंटीजर डेसिमल नंबर टू अनदर इन बेस, जो इंटीजर जो डेसिमल नंबर है उसको हम दूसरे बेस में कन्वर्ट करना, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना या फिर हेक्साडेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट करना, वो हम कैसे करते हैं, वही सारे स्टेप्स दिए गए हैं। आप ये स्टेप्स फॉलो करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस, या फिर मैं आपको पहले वो करना बता देता हूँ, तो ये भी आप स्टेप्स इसकी मदद से आप लिख सकते हो कि कैसे होता है।
इसमें ये ध्यान देना है कि आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हो, जैसे हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी, डेसिमल इनटू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब डेसिमल तो हमारा एक ही है, एक ही रहेगा डेसिमल। अब डेसिमल से बाइनरी में करो या फिर ऑक्टल में करो या हेक्साडेसिमल में करो, आपको हमेशा डिवाइड जो करना है यही रूल अपनाना होगा। डेसिमल से चाहे बाइनरी में करो, चाहे ऑक्टल में करो या हेक्साडेसिमल में करो, आपको ये डिवाइड वाला रूल आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो होता है बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से फिर डेसिमल में करना हो, उसका रूल अलग है। समझ रहे हो ना? बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 25 डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का जो बेस होता है 2, उससे हम डिवाइड मार देंगे, एलसीएम कर लेंगे उससे हम, ठीक है। उसके बेस से ही करना है एलसीएम। जैसे बाइनरी में जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करेंगे उस डेसिमल नंबर को। जैसे अब 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 कट गया, 2 2 जा 4 बचे 1, तो रिमाइंडर में हम 1 लिख दिया हमने। फिर ऐसे ही हमने फिर से हमने 2 से 6 बार में किया तो 0 रिमाइंडर आ गया, कट गया पूरा। फिर से 2 के 3 1 0 रिमाइंडर, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 बचा हमारा रिमाइंडर। फिर आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो अब 1 बचा है, अब 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 को 1 ही रहने दो। ये आगे का जो 0 और ये 1 है, इसको लिखो या ना लिखो वो तो आपकी ही मर्जी है। इसको आप आगे डिवाइड करो या ना करो, वैसे डिवाइड ना ही करो तो भी सही है, ठीक है। क्योंकि बेस हमारा 2 है, उससे कम हमारा 1 है, तो इसको डिवाइड करना मुश्किल है, तो इसको डिवाइड ना करें हम। इसमें बुक में कर रखा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप ना करिए बस। अब जो है आपको लिखने का तरीका क्या है, अब ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को ही हमें लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ जो 1 जो बच रहा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है 1, उसको साथ में लेंगे हम। अगर आप इसको भी डिवाइड कर देते तो यहाँ पे 1 आ जाता है ना, बात वही है। बट आप एक तरह से डिवाइड ना कीजिए, उससे ज़्यादा टाइम बचेगा आपका। जैसे ही आपका बेस से कम आ जाता है वैल्यू, तो डिवाइड नहीं होता है, तो उसको रहने दीजिए वहीं पर। अब लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, जो बचा हुआ है आपका बेस जो कम है उस वैल्यू को भी लेना है आपको। और ये किस साइड से लेना है, ऊपर की साइड से लेना है कि नीचे की साइड से आपको लिखना है। वो देखिए हमेशा जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट पे हमारा जाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारा नीचे से ही लिया जाएगा, जो कि हमारा 1 है, 1 1 0 0 1। ओके, तो ये हमारा जो है नीचे से ऊपर हम लेंगे, किसके अंदर, बाइनरी या फिर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब। डेसिमल से बाइनरी या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तब हमें जो है नीचे से ऊपर तक हमें लिखना है। नीचे से ऊपर मतलब ये जो 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 0 0 1, देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारा 1 लिखा जाएगा, 1 फिर 0 0 1, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब चलिए आगे। अब जो 121 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे इसी तरह हम करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बता दिया मैंने आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन टू ऑक्टल नंबर। अब देखिए, अब डेसिमल से ऑक्टल में करना है, तो ऑक्टल में करना है तो सिंपल सा वही रूल लगेगा, बस इसमें ऑक्टल का जो बेस है 8 होता है, तो 8 से डिवाइड मार देंगे बस। उसको डेसिमल को 8 से डिवाइड मार देंगे, एलसीएम ले लेंगे उसका, बस और कुछ नहीं है इसमें। यह आ गया हमारा ऑक्टल नंबर 175, और कुछ नहीं है। ऑक्टल में जो है 175 आ गया, सिंपल सा। अब देखिए कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो भी हम इसको डिवाइड
करेंगे हम 16 की मदद से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 होता है। चलिए अब आगे 16 से डिवाइड कर दिया हमने। अब इसमें देखिए 16 से डिवाइड किया तो हम हमारा जो यहाँ पे 14 बच रहा है। अब इस 14 को हमने रहने दिया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो ये जो 14 है, ये वाला 14 और ये वाला 14, रिमाइंडर वाला 14, दो 14 हमारे पास आ गए। तो हम दोनों 14 को हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर 14 को हम कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है, ई होता है। तो हमने ई लिख दिया, डबल ई। ये देखिए हेक्साडेसिमल का सिंबल डबल ई 16 कन्वर्ट हो चुका है हमारा हेक्साडेसिमल में। सिंपल सा हो गया हमारा। और अगर ऐसा आ जाता है कि ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल ना आके 4 बेस बता देता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा है, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 4 कोई हमारा है नहीं सिलेबस में, बट इसमें अगर 4 बता देता है, बेस हमारा 4 है, तो आप इसको कैसे करोगे, तो सिंपल सा कैसे क्या करना है, 4 से डिवाइड मार दो, जो बेस है हमारा उससे डिवाइड मार दो, आगे वही। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू ए नंबर इन अनदर बेस। अब फ्रैक्शनल, अब ये हमारा था इंटीजर। इंटीजर में हम क्या करते थे, सिर्फ डिवाइड मार देते थे। अब फ्रैक्शनल मतलब कहने का मतलब पॉइंट के बाद भी अगर कोई डिजिट आ जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे नंबर से किसी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में, उसके भी तरीके हैं। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शनल्स इनटू बाइनरी। बाइनरी में करना, जैसे पॉइंट के बाद 6 to 5 है, अब इसको करने का तरीका जो है अलग है, मेथड अलग है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए कैसे होगा। और ये सारी चीज़ें पता है किस में हो रही है, कंप्यूटर के अंदर हो रही हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ही इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रही है, या फिर इसको कन्वर्ट करने का तरीका को अलग अलग होती है, उस तरीके से वो कन्वर्ट करती है कंप्यूटर। ओके, तो ये आपको लिखना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है कैसे क्या करती है कंप्यूटर, काम कैसे करती है। तो आप देखिए कैसे कन्वर्ट करेगा, वो जो डेसिमल पार्ट के बाद आता है, पॉइंट के बाद जो आता है डिजिट, तो 0.625 डेसिमल पॉइंट वाला जो डिजिट है हमने लिख लिया। अब किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इनटू बाइनरी। हाँ, तो बाइनरी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, और इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 2 5 10 के 0 पावर 1 बेस बचा, 1 पावर बचा इसका, 2 2 4 1 + 5 2 6 12, अब बचा 1। अब जो है पॉइंट के बाद और कुछ नहीं है, तो हमारा 12 की जगह 12 हम नहीं लिखेंगे, 12 के का जो 2 लिखेंगे वही लिखेंगे, जो 1 बच गया हम इसको हम कैरी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। अब फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये मल्टीप्लाई कब तक करना है, जब तक आपका 0 ना आ जाए लास्ट में, या फिर आपका दोबारा से वही चीज़ रिपीट ना हो जाए। जैसे 6 to 5 है, यही दोबारा अगर आ जाता है यहाँ पर 0 0 0 की जगह, तो भी आपको बंद कर देना है। या फिर 250 आ जाता है तो भी बंद कर देना है, 500 भी आ जाता है तो भी बंद कर देना है। इसमें देखिए बताया जा रहा है, रिपीट स्टेप्स 3 and 4 until the fractional part of the product becomes 0 और we get the previous repeated fractional part। मतलब पहला जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो वही चीज़ अगर दोबारा आ जाती है या फिर 0 हो जाता है, तो उसको आप बंद कर देना है। उसको जो नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तब तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते जाना करते जाना करते जाना, जब तक वो 0 नहीं हो जाता या फिर दोबारा से वो नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। कैसे हुआ देखिए, अब 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आया, 0 मतलब इसमें कैरी नहीं रहा हमारा, पूरा का पूरा ये आ गया, तो ये हमारा 0 कैरी लिख देंगे हम। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये पूरा का पूरा आ गया, 1 कैरी बचा तो 1 हमने बाहर लिख दिया। अब इस कैरी को हम लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट कहाँ से हो जाएगा, 1। अब ऊपर से मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, नीचे से लीस्ट हो जाएगा, तो 101 हमारा आ जाएगा। और इसमें डॉट लगाना मत भूलना, क्योंकि ये सारे डॉट के बाद सारे कैरी आ रहे हैं, तो ये हमारा .101 बाइनरी में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल सा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉट से 6 to 5 है ना, .6 to 5 इससे पहले अगर आता है, जैसे मान लीजिए 4 5 2 .6 to 5 आता है, तो
452 को पहले आप इसमें कन्वर्ट कीजिए, इस तरीके से करिए पहले, इस तरीके से। उसके बाद जो डॉट वाला पार्ट है उसको आप इस तरीके से खींचिए। उसके बाद दोनों को मिला के आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इस तरीके से। डॉट, जो डॉट वाला है डॉट की तरह लिखिए, जो वैसा है उसको उस साइड लिख दीजिए, लेफ़्ट साइड। आगे हम पढ़ेंगे इसका भी, देखते कैसे होता है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 116 डॉट, ये देखिए वही चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। डॉट के बाद जो डिजिट है और डॉट से पहले जो डिजिट है उसको अलग अलग तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर ऑक्टल में करना है या फिर हेक्साडेसिमल में करना है, उसका करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। जैसे यहाँ बाइनरी में करना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, और अगर ऑक्टल में करना होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। हेक्साडेसिमल में करते तो 16 से मल्टीप्लाई करते 2 की जगह पे। अब देखिए इसमें कैसे किया गया है। हाँ, डॉट से पहले वाले जो चीज़ होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट में आता है, डॉट के बाद वाली चीज़ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में आता है। अब चलिए आगे देखिए। इंटीग्रल पार्ट को तो हम सिंपल सा ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले आपको बताया, डिवाइड कर देंगे बेस से बस। उसके बाद उसको नोट कर लेंगे, ऐसे हो गया बेस का इंटीग्रल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई करके, और इसको लिखने का तरीका ऊपर से नीचे है, ठीक है। इसको हम अब दोनों को साथ में लिखना है तो ऐसे करेंगे। पहले इंटीग्रल पार्ट को लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1110100 डॉट 1001। 1001 कहाँ से आया, वो ये रहा, डॉट 11101, मतलब ऊपर से नीचे लिखना है इसको, और इसको नीचे से ऊपर लिखना है 1110100। ये देखिए ये रहा, इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दिया है, हमारा निकल गया, सिंपल सा है। अब ऐसे ही कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। अब देखिए बाइनरी से अब ऑक्टल में आ गया, तो ऑक्टल में आ गया तो इस जो पॉइंट वाला सिस्टम है बस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल से 0 आ गया, 5 कैरी बचा, बस पॉइंट में 5 आ गया। इंटीग्रल पार्ट ये सिंपल सा है, ऐसे ही करना है आपको सारे, ठीक है। कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखिए इसका भी वही है, बस 16। हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16 होता है, तो 16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। और हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल की तरह ही लिखना है। जैसे ही आपका 10 या 11 12 आ जाता है तो उसको ABCD में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। 10 को A में लिखते हैं, B को हम 11 कहते हैं, C को 12, D को 14, F को E को सॉरी गलत हो गया, A को 10 कहते हैं, B को 11, C को 12 और D को 13, E को 14, F को 15, ऐसे कहते हैं। तो हमारा 12 आ गया तो इसको हम C भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल में बोला है इसने कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए। अब आगे चलते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम अनदर बेस नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो है बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब कोई भी बेस हो, जैसे बाइनरी हो, ऑक्टल हो और हेक्साडेसिमल हो, तो उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो हमने सिर्फ डेसिमल से इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला जो पॉइंट में आता है तो मल्टीप्लाई करके करते थे। अब जो है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हम बेस में कन्वर्ट करते थे, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। कन्वर्जन फ्रॉम अनदर बेस नंबर टू डेसिमल। अब बाइनरी से डेसिमल में करो या फिर ऑक्टल से डेसिमल में या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। तो उसका तरीका देखिए। फर्स्ट का 110 है, अब इसको 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जो बेस है हमारा, जैसे हमारा बाइनरी से हमने डेसिमल में करना है तो बाइनरी का जो बेस है 2, तो 2 की पावर 2 हमने लिखा है, क्योंकि 1 हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट को छोड़ के हमारा जो जितने भी डिजिट बचते हैं उसकी वो हम पावर में लिख देंगे, वो हमारा आ गया। फिर प्लस करने के बाद फिर ऐसे करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत ईजी है,
डेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल या ऑक्टल से डेसिमल। बस इसमें ये बाइनरी से डेसिमल में करना इजी है। ऑक्टल में अगर डेसिमल में करना है तो सिंपल से बस यहाँ बेस 2 है ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा बेस, तो 8 की पावर 2 ऐसे लिख देना है आपको, बस 8 की पावर 1 ऐसे लिखा आ जाएगा बस। और 16 अगर आ जाता है, मतलब हेक्साडेसिमल आ जाता है, तो बस यहाँ 2 की पावर ना हो के 16 की पावर 2 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तरीका वही है सारा। ओके, अब बस इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए पॉइंट के बाद 001 आ गया, जैसे ही 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 1 2 3 पॉइंट से पहले पहले जितने भी आते हैं वो हमें लिखना है ऐसे। जैसे ही लास्ट पॉइंट से पहले वाला जो एक 0 है, यहाँ पे आते हैं 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो 0 है, वहाँ से हमारा जो पावर है वो बढ़ने लग जाता है, बट वो माइनस में रहता है, इंक्रीज करने लग जाता है, बट वो माइनस में रहता है। और इसमें क्या है, पॉइंट से पहले वाला जो भी ये डिजिट है, इसमें क्या होता था कि पावर जो है घटने लग जाता था। 3 2 1 0 है ना, 3 हुआ पहले, 2 फिर 1 फिर 0 हो गया, ये आपको ध्यान देना है। बट पॉइंट के बाद वाला जो है पावर जो है बढ़ने लग जाता है, 1 2 3, बट वो माइनस में होता है, इतना ध्यान देना है। पॉइंट के बाद माइनस में आ जाता है, बट वो पावर बढ़ने लग जाता है। आपको ये नहीं करना है कि 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बच रहा है तो 2 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। 1 0 जो है कौन सी पे है, 1 पोजीशन पे है, इसलिए हमने 1 लिखा है। फिर 0 जो है दूसरा वो 2 पोजीशन पे, इसलिए -2 लिखा है, मतलब माइनस में लिखना है आपको 0 के बाद। ओके, तो आप ऐसे करने के बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी सीखने वाली बात है। देखिए 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0। अब देखिए 2 की पावर -1 है मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका भी छोड़िए। अब देखिए इसमें भी 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए। अब लास्ट वाला देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, -3 है, तो वो जो -3 है ना, उसको +3 करने के लिए आपको जो है 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 को हम नीचे लिख लेंगे, या आपका माइनस हट जाएगा। बस यही करना, ऐसे लिख लिया। 8 + 2 12, 12.128, क्योंकि 1 और 8 1/8 का जो हमारा आता है 125 होता है, तो हमारा 12.125 हो गया। ये आपको ध्यान देना है बस, इसमें बस आपको यही चीज़ें ध्यान देनी है, बाकी बहुत ईजी है ये। ओके, जिससे ही हमने 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 है, या फिर आप कुछ भी पावर होता है, तो वो माइनस को हटाने के लिए उसको हम नीचे ले आते हैं। 2 की पावर -3 है, तो फिर +3 करने के लिए नीचे हम 2 को हम 3 बार लिख देंगे। ये 1 हमने ऊपर 1/8 क्यों आया, क्योंकि 1 हमारा यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। 8 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारा जो 8 होता है, इसलिए 8 लिखा है। और वो हमारा प्लस में इसलिए है क्योंकि हमने नीचे लिख रखा है, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे हमारा 1 की जगह 5 आ जाता, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 आ जाता, तो 5 अपॉन में लिखते हैं हम यहाँ पर 2 की पावर 5, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो हम नीचे लिखते हैं। 5 अपन में जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको नीचे लिख देंगे, बस ऐसे लिखना है। ये तो आपको करना आता होगा, बट जो थोड़ा वीक स्टूडेंट्स है उसको बताने के लिए, उसको समझने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। अब जो है ऑक्टल नंबर से आप डेसिमल में कन्वर्ट, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको तो बस यही रूल लगाना है। पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को लेना है, मल्टीप्लाई लगाना है सिंबल, फिर उसके बाद जो जितने भी डिजिट बचते हैं उसको बेस की पावर पे ऐड कर देना है। बस बेस लिख के उस पर पावर डाल देना है जितने भी बचे डिजिट्स हैं। ओके, बस यही सिस्टम है,
यहाँ पे मैंने पहले बता दिया ऑक्टल में कन्वर्ट मतलब ऑक्टल से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का जो बेस हमारा 8 होता है, तो 8 बस लिख देना है, उसका पावर बस ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था बस ऐसे ही सब में करते जाना है, सिंपल सा है। अब जैसे देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट। अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना है, इसमें भी वही सिस्टम है, बट इसमें देखिए 3FA.8 लिखा हुआ है, तो 3FA को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई डॉट से पहले कितना पावर्स होंगे हमारे 2, तो किसकी पावर बेस 16 है तो 16 की पावर 2 लिख दिया, फिर प्लस फिर हमारा f है तो f मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, फिर प्लस a मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, प्लस 8 मल्टीप्लाई 16 की पावर -1। ठीक है, ऐसे किया हमने। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 56, फिर प्लस 15 मल्टीप्लाई 16। f को हम 15 बोलते हैं इसलिए हमने इसको 15 मल्टीप्लाई 16 कर दिया। a को हम 10 बोलते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1 कर दिया। 1 हमारा क्यों आया, 16 की पावर 0 हमारा 1 हो जाता है तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। 8 मल्टीप्लाई 16 की पावर -1 मतलब 8 अपन में 16 आ जाएगा, बस सिंपल सा। ऐसे सब आपको सॉल्व करनी है सारी की सारी। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिना लिखे आपको ये बता दे ऐसा सिंबल देके, तो आपको समझ जाना है कि जो हमारा 3012 है और 6 लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है इसका बेस 6 है। बेस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 10 हमारा डेसिमल पार्ट होता है बेस, तो इसलिए हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रख लेना। तो डेसिमल में करने के लिए हम ये रूल अपनाते हैं मल्टीप्लाई और पावर वाला। ठीक है, तो ये रूल लगा देना है आपको बस। और यहाँ पे बेस हमारा 6 दे रखा है तो बस 6 लिख देना है, उसका पावर ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। अब ऑक्टल नंबर से जो है बाइनरी में, अब तक हम क्या कर रहे थे, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऐसा करना अभी हमने सीखा है। अब जो है बाइनरी से ऑक्टल में करना है, या फिर ऑक्टल से बाइनरी में करना है, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है, या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है, तो उसके लिए हम अलग टेक्निक यूज़ करेंगे, वो देखते हैं कैसे यूज़ होगा। देखिए, हाँ, अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का जो बिट होता है 3 बिट में हमारा आता है। जैसे 000 है, ये हमारे 3 बिट हो गए, 1 2 3 है ना। 000 हमारे 3 बिट हो गए, ये बाइनरी का नंबर होता है हमारा 3 बिट में आता है। ऑक्टल नंबर भी हमारा 3 बिट में ही आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि ऑक्टल का जो लार्जेस्ट डिजिट है हमारा 7 है। देखिए यहाँ 7 दिख रहा है ना ऑक्टल नंबर, ये जो ऑक्टल नंबर का ये बताया जा रहा है 7, तो हमारा जो है 3 डिजिट के अंदर 3 बिट के अंदर ही हमारे 111 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से। ठीक है, तो हम जो है ऑक्टल नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ 3 बिट ही चाहिए। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल आ जाता है तो उसमें हमें 4 बिट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि 7 के बाद 8 करने के लिए 4 बिट शुरू हो जाता है। 8 जैसे ही लिखोगे तो उसमें 8 की जो बाइनरी नंबर होगा वो 4 बिट के अंदर एडजस्ट होगा। वो आगे हम देखते हैं। और देखिए ये जो आप लिखोगे 0001, ये लिखने का हम आपको बढ़िया से याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, बहुत ही आसान है। आप मान लीजिए अगर आप 7 तक लिखना चाहते हो तो आप 3 बिट ले लो, ये चौथा बिट छोड़ दो। अगर आप पूरा 15 तक ही लिखना चाहते हो, एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको बस ये लिख लेना है एक साथ। सबसे पहले रफ़, पहले एक लाइन खींच लेना है, उसमें रफ़ लिख देना है एग्ज़ाम शीट में। रफ़ के अंदर आपको ये बना लेना है अपना, वो आपके याद करने के लिए है। ठीक है, उस रफ़ शीट में आप इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है इसको बनाना। 4 बिट में ही आपको बनाना है, क्योंकि 4 बिट में हमारा पूरा आ जाता है 15 हेक्साडेसिमल का कंप्लीट आ जाएगा पूरा। अब देखिए बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सारा इसी में आ जाएगा, इसलिए हम 4 बिट लेंगे। ठीक है, तो 4 बिट हम 4 0 लेंगे तो 0, उसके बाद 1 लिखने के लिए
सबसे राइट में हम 1 लिख देंगे, 0 और 1 ऐसे लिखते हैं, बाकी सारे जीरो रहेंगे, ठीक है। ऐसे 2 लिखने के लिए हम देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जीरो तो जीरो ही रहता है हमेशा, ठीक है, उसका तो बात ही अलग है। अब 1 हम कैसे लिखते हैं, राइट में हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि हमारा 1 है, और 1 के बाद जो है हमारा, इसमें लिखने का तरीका, आपको याद करने का तरीका ये है कि 1 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, मतलब आपको गिनती आपको याद रखनी है 1, 10, 11, बस। उसके बाद फिर से 1 शुरू हो जाएगा, फिर 10, फिर 11, नहीं, पहले तो आपको 1, 10, 11 याद रख लेना है, फिर आपको ये याद रखना है 100, फिर 101, फिर 110, फिर 111, ऐसे आपको याद रखना है, फिर 1000, फिर 1001, फिर 1010, फिर 1011, ठीक है, फिर 1100, फिर 1101, 1110, फिर 1111। ऐसे बहुत ही आसान तरीका है, आपको याद करवाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको देखिए यहाँ पे 1 है, तो सिंपल सा 1, 10, 11, 11 के बाद फिर आते हैं तो 100 आ जाता है हमारा, 100, तो 100, ये हमारा 100 है ना, 100 के पीछे वाला आप जीरो ही रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना, बस जो मैं बता रहा हूँ बस उतना करना है। 100 लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे, 100 कर देंगे 100। फिर 100 के बाद 101 आता है, तो 101 हम लिख देंगे 101। 101 के बाद 110 आएगा हमारा, ठीक है, 100, 101, 110, ऐसे 111, 101 हमारा हो गया 101, फिर 110 हमारा 110, फिर 111 111, ठीक है, फिर हमारा आता 1000, यहाँ पर हमारा क्या था 100, बट यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा, मतलब जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अब ये 1000 हो जाएगा, 1100, 1001 हो जाएगा, फिर 1010 हो जाएगा, फिर 1011 हो जाएगा, अब 1100 हो जाएगा, फिर 1101 हो जाएगा, फिर 1110 हो जाएगा, फिर 1111 हो जाएगा। 1000 में क्या होगा कि 100 वाला भी आ जाएगा, और ये 1 से लेके 10, 11 भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 1000 में तो वही वो रूल तो फॉलो करेगा ही करेगा जो इसमें 100 वाले में कर रहे हैं, बट वो फॉलो करने के बाद फिर से जो है वो 100 वाला रूल फॉलो करेगा, 1100, 1101, फिर 1110, फिर 1111। देखो पहले तो आपको यहाँ 7 तक पूरा आपको रट लेना है, कैसे करते हैं देखो। 1 को हमने 1 लिखा, 2 को हमने 110 लिखा, फिर 3 को हमने 11 लिखा, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है, 3 तक हमने लिख लिया। अब चौथे में जैसे ही पहुँचेंगे तो हम 1 नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 लिख दिया। फिर 5वें में 101 लिखा, फिर छठे में 110 लिख लिया हमने, 7वें में 111, समझ गए। फिर 1000 में जैसे यहाँ 100 था, बस यहाँ पे 1000 कर लेंगे, जैसे यहाँ 101 था, बस यहाँ 1001 कर लेंगे, जैसे यहाँ 110 था, ऐसे यहाँ 1010 कर लेंगे, जैसे यहाँ 111 था, वैसे हम 1011 कर लेंगे। 11 करने के बाद फिर हमारे पास फिर से हम इसको रूल, अब ये 1 तो हमारा ये जो लास्ट में 1 है इसको हम सेम का सेम ही रहने देंगे, बस अब हम इस 0 पे आ जाएंगे। इस 0 को भी तो आगे करना है कुछ, तो इसको हम करने के लिए अब 11 के बाद फिर 100 आता है, फिर 100 शुरू कर देंगे, फिर 101, फिर 110, फिर 111, ये 1 रहने देना है उसके बाद, ठीक है। ये तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आप करना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आप कन्वर्ट करोगे ना, जैसे बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, तो ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी, इसी को लेकर ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू ऑक्टल में, अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं 1011, फिर 1002। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल में क्या होता है हमारा 3 बिट होते हैं, तो हम 3 बिट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, किस में
बाइनरी और ऑक्टल। बाइनरी और ऑक्टल दोनों वही हमारा 3 बिट में होता है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में हमारा क्या होता है 3 बिट। तो 3 बिट हम लेंगे पहले शुरू के। तो हमारे जैसे 0 और हम बिट किधर से लेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है बाइनरी, इसमें हम देखेंगे 0 1 1, आई मीन टू से 0 0 1, सॉरी 0 0 1 लेंगे हम पहले। 3 बिट हो गए हमारे कंप्लीट। अब इस 0 0 1 को हम इसमें हम देखेंगे कैसे लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो हम इसको 4 लिख देंगे यहाँ पे। आपको बस ये टेबल बना लेनी है, ठीक है। और ये तरीका अगर आप याद करते हो इस तरीके से, तो आपका ये टेबल कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसको ट्राई कीजिए, 2-3 बार लिखिए, आपको एक झटके में आप लिख दोगे इसको। अब जैसे ही 4 की वैल्यू होती है 100, तो ये 100 के नीचे हमने 4 लिख दिया। फिर अब इस पे आते हैं 111 पे, फिर यहाँ 111 लिख दिया। ऐसे आपको दर्शाना है एग्ज़ाम के अंदर भी। फिर 7 है इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1117, 3 बिट के अंदर ही हमारे ये सारे आते हैं, इसलिए 7। अब 101 लास्ट में हमारा ये 5 होता है। तो आप इसको बस एक साथ लिख लीजिए, 574 आ गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा है। बस इसमें क्या है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट का यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट का यूज़ करेंगे। बस बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट का ही यूज करेंगे। 3 का ये करो या फिर 2 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं बाइनरी में। बाइनरी में क्योंकि 2 ही होता है ना, इसलिए हम 2 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये पॉइंट के बाद वाला कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करना है, सिंपल सा, बस पॉइंट लगा देना है, बाकी तरीका वही है। और लेकिन इसको जो पॉइंट के बाद में करने वाला जो तरीका है वो भी हम राइट साइड से ही लेंगे। हमेशा जो राइट साइड से ही लेना है, राइट साइड से मतलब 0 1 1 3 बिट हमने ले लिया, इस साइड से ही लेना है, राइट साइड से ही लेना है हमेशा। तो हम 6 ले लिए, फिर 100 बचा, फिर 100 ले लिए। अगर यहाँ पे 100 की जगह सिंगल 0 ही होता तो हमारा सिर्फ 2 ही बिट होता, हमें चाहिए थे 3 बिट। तो हम यहाँ सबसे लेफ़्ट में 0 लगा देते, मतलब पॉइंट से पहले ही लगाना, पॉइंट के बाद नहीं, यहाँ पे 0 ही लगा देते फिर से। अगर 0 नहीं होता तो कुछ और नहीं लगाना है, ठीक है, 0 ही लगाना है, तो हम 0 लगा देते, 3 बिट में हो गया, और ये हमारा 1 होता है। ओके, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है हो गया, consist of only 1 bit. This group is extended by adding zeros in least significant. सॉरी, मैंने कुछ इसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि अब देखिए 3 बिट हमारा तो पूरा हो जाएगा ऐसे, पॉइंट के बाद 101 कि हमारा 3 बिट पूरे हो गए, फिर 1 बचता है, फिर अच्छा देखिए पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है ना हमारा, उसमें आपको बस ये ध्यान देना है, मैंने आपको गलत दे दिया है इन्फॉर्मेशन, कि हमेशा आपको लेफ़्ट से लेना है, राइट से नहीं लेना है। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाला आपको राइट से लेना है, ठीक है। पॉइंट से जो पहले जो डिजिट आता है, जो इंटीग्रल पार्ट जिसे कहते हैं हम, उसमें आपको राइट से लेना है। और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें आपको लेफ़्ट से लेना है। मतलब लेफ़्ट में सबसे पहले क्या है, 001 है, तो सबसे पहले हम 001 लेंगे, उसके बाद 110 है, इसलिए उसके बाद 110 लेंगे। अगर यहाँ 110 ना हो के 11 होता है तो हम 0 लगा देते हैं लास्ट में, बस, और कुछ नहीं था, यही था। बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए इसमें भी ऐसे बताया जा रहा है
जैसे पॉइंट के बाद 1011 है तो हमने 101 लेफ़्ट में तो पूरा कर लिया हमने तीन बिट्स, ठीक है। 101 अब बचा 1। अब 1 को हम 3 बिट में पूरा करने के लिए 00 और लगा देंगे राइट में। बस ये करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1010 आ गया, फिर पॉइंट में 1010 है। तो आपको अब इसमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट को आपको राइट से लेना है, मतलब 01 फिर 01 लेना है। तो 010 पहले लेंगे हम, कहाँ गया, इसमें इसने जो है गलती किया हुआ है बुक के अंदर 010। वैसे गलती तो नहीं किया है, इसने सीरियल वाइज लिख रखा है इसलिए वैसा लग रहा है हमें। अब देखिए आपको सबसे पहले लिखना क्या है, इंटीग्रल पार्ट को आपको राइट साइड से लेना है, मतलब 3 बिट्स जो हमारे राइट साइड से लेना है। राइट साइड कौन सी हमारी, ये 010 ऐसे लेना है। तो 010 हमने यहाँ पहले लिख लिया 2, उसके बाद फिर 1 बचता है। 1 बचने के बाद फिर लेफ़्ट में हम 00 लगा देंगे और हमें हमेशा 0 जो है लेफ़्ट साइड में लगाना है। इंटीग्रल पार्ट में हम 0 लेफ़्ट साइड में लगाते हैं, मतलब लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट की साइड हम जो है लगाते हैं 0। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके अंदर हम लिस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ हम 0 लगाते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट मतलब लेफ़्ट साइड हो गया हमारा। मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारा जो होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। लिस्ट मोस्ट अभी इसमें छोड़ दीजिए, आपको बस ये ध्यान रखना है पॉइंट के बाद वाला जो भी होता है ना, वो आपको पहले लेफ़्ट वाला लिखना है, उसके बाद राइट वाला लिखना है, ठीक है। अगर राइट वाले में कम पड़ जाता है तो आप 0 लगा दीजिए, और 0 किस साइड लगाना है आपको, राइट साइड ही लगाना है, इतना ध्यान रखना है। और जो इंटीग्रल पार्ट है इसमें आपको राइट साइड से लिखना है, और अगर लेफ़्ट साइड में कम पड़ जाता है तो आपको 0 जो है लेफ़्ट साइड लगाना है, राइट साइड नहीं लगाना है। आप कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें आपको लेफ़्ट साइड वाला लेना है, उसके बाद राइट साइड वाला लेना है, ठीक है। और जो इंटीग्रल पार्ट है, जो पॉइंट पार्ट से पहले वाले जो पार्ट हैं, उसमें आपको राइट साइड वाला पहले बिट लेना है, उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड वाला लेना है। और इसमें जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो है, इसमें अगर कम पड़ जाता है तो आपको राइट साइड में 0 लगाना है, ठीक है। और इसमें अगर कम पड़ जाता है इंटीग्रल पार्ट में तो आपको लेफ़्ट साइड में 0 लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। चलिए आगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इनटू देयर बाइनरी इक्विवेलेंट्स। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है ऑक्टल से। बाइनरी में तो 2 बिट में भी हो जाता है, वैसे तो हम 3 बिट लेते हैं, ठीक है। 305 ऑक्टल नंबर हमारा 3058 है। रुकिए कुछ इसमें एक बार देखना चाहता हूँ मैं। सो देखिए 3058 है, ये हमारा ऑक्टल में है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी का हम 3 डिजिट लेंगे हम, वैसे आपको 2 डिजिट नहीं लेना है, 3 डिजिट, मतलब डिजिट का मतलब है 3 बिट ही लेना है आपको, ठीक है। 3 बिट अब कैसे लोगे, इसमें हमारा 3 बिट है ही नहीं, 305 है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है
5 को हम कैसे लिखेंगे 3 बिट में, 101। देखा आ गया ना। ऐसे ही आपको जो है इस टेबल के माध्यम से आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ये टेबल बनाना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये टेबल जैसे हमने बताया वैसे याद कर लेना। अब 305 को हम ऑक्टल में है जो कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में हमारा तो 305 हम लिखेंगे नहीं, उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए और बाइनरी में हमारा 3 बिट लगता है, तो हम 3 बिट के फॉर्म में लिखेंगे 5 को। 5 को हम कैसे लिखेंगे, 101 लिखते हैं। 0 को हम 3 बार 0 दे देंगे। 3 को हम 011 लिखते हैं। ऐसे लिख लिया हमने, बस उसी को हम एक साथ लिख देंगे, हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल सा। अब 225.34 है, अब 225.34 है। अब इसको जो है कैसे लिखेंगे, .34 है। अब इसमें देखिए फ्रैक्शनल पार्ट वाला देखिए पहले। 4 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने बता रखा है 4 को कैसे लिखेंगे, 100 3 बिट के अंदर। तो हमने 100 लिख लिया। 3 को हम कैसे लिखेंगे, 011, तो हमने 011 लिख दिया। ठीक है, 3 और 4 हो गया। अब 225 है, अब इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, बट बस वही चीज़ है, बस डॉट जहाँ लग रहा है वहाँ डॉट लगा दो, बस सिंपल सा है। कन्वर्जन ऑफ एन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। अब हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। हेक्साडेसिमल में हमारे 4 बिट्स होते हैं, इसलिए हम 4 बिट लेंगे। कैसे 4 बिट, 0000 4 हो गए, 001 0010 से लेके पूरा यहाँ 1111 4 बिट है हमारे। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू देयर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट्स। अब बाइनरी से जो हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब जैसे ये 10110 है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के हमारे 4 बिट्स होते हैं, तो हम शुरू के 4 बिट्स लेंगे राइट से लेफ़्ट, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हम राइट से हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। तो 0110 ऐसे लिखेंगे, 0110 लिया, तो जिसे हम 6 कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब 1 बचता है, 1 के लेफ़्ट साइड में हम 3 बार और 0 लगा देंगे, तो उसे हम 1 कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है एग्ज़ाम के अंदर सारा। तो ये 16 आ गया आंसर हेक्साडेसिमल। ऐसे ही पॉइंट वाला भी आप ऐसे ही करना है आपको, बस सिंपल सा वैसे ही है, बट इसमें आपको हेक्साडेसिमल में लिख लेना। अब इसमें जो है 16 को आप सिंबल में नहीं लिख सकते थे, 1 और 6 को, इसलिए ऐसे लिख दिया हमने। अब जैसे 1101 है, इसको डी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि डी हमारा किसको दर्शाता है, 13 को दर्शाता है। तो ये हमारा 1101 13 को दर्शाता है। 13 हम हेक्साडेसिमल में डी को लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ डी लिख दिया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू देयर बाइनरी। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के जो 4 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो हम 4 बिट्स के फॉर्म में हम इसको डिवाइड करेंगे। बी को हम कैसे लिखेंगे, 1011, तो बी को हमने ऐसे लिख दिया। 4 को हम कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ऐसे लिखेंगे। और ए को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा जो है, इसको हम एक साथ लिख देते हैं, बस पॉइंट जहाँ लग रहा है वहाँ पॉइंट लगा देंगे, बस ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 बिट होते हैं, इसलिए हमने इसमें 4 बिट लिया है। बाइनरी में तो वैसे 3 बिट ही होता है, बट बाइनरी नंबर में हमें 3 बिट 4 बिट इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बाइनरी में दिखाना है, तो हमें सिंपल सा वो एक साथ सबको लिख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें आता बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, तो अभी हम 4 बिट ही लेते हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आया, तो अभी हमने इसमें 4 बिट लिया, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो है सबसे हाई बिट होता है, इसको हमें 4 बिट में ही लेना होता है।
अब चलिए IBC इसको भी ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 दे रखा है, 1 के ये जो 1 है ना, 1 के बाद मैंने 3 बार 0 लगा रखा है। इसमें इन्होंने शॉर्टकट में लिख रखा है, हमने ये 0 आपको लगा देना है पूरा ही, क्योंकि 4 बिट में हम इसको लिखते हैं। अब बाइनरी में वैसे तो आप 4 बिट ना भी फॉलो करो तो भी हो जाएगा, बट इसमें आपको फॉलो कर लेना है। कन्वर्जन ऑफ एन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर एंड वाइस वर्सा। अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। हेक्साडेसिमल के 4 बिट्स होते हैं, तो हम 4 बिट के अंदर हम लिखते हैं। बी को हम कैसे लिखेंगे 4 बिट में 1011, बी को 1011 लिखेंगे, ए को 1010 लिखेंगे, 4 को 0100 लिखेंगे। ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सा। कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। अब 457 हमारा जो ऑक्टल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो 457 है, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 0 और 1 के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी चीज़ कन्वर्ट करते हैं हम 0 और 1 के फॉर्म में ही करते हैं ना, तो इसलिए ये हमारा 457 जो है ऑक्टल में है, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 0 और 1 के फॉर्म में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फिर आपको बस सिंपल सा है, जो 7 को हम कैसे लिखेंगे 11 लिखेंगे। हमने सिर्फ 3 बिट ही क्यों लिया, क्योंकि ऑक्टल में हमारा 3 बिट लगता है, ठीक है। तो हमने 3 बिट ले लिया, और 1015 5 को 101 लिखते हैं, 4 को 100 लिखते हैं, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे 2। अब इस बाइनरी को जो हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल का 4 बिट लगते हैं, तो हम राइट साइड से हम लेंगे 4 बिट 1111, तो हमने 1111 ले लिया, एफ जिसे हम एफ कहते हैं। 0 फिर उसके बाद 4 बिट लेंगे 0100, फिर 0100 को हम 2 कहते हैं, फिर 1, फिर जो बच गया हमारा उसमें हम 0 लगा देंगे, जिसे हम 1 कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक साथ 12F 12F 16, मतलब ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा हम कन्वर्ट करके फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हम कब करेंगे, जब हमारा वो डेसिमल पार्ट में दिया रहेगा, बट हमें उसे ऑक्टल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अभी तक जितने भी थे हमारे सारे बाइनरी में थे, इसलिए हमने बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट किया था। अब जैसे 305 था, ये भी ऑक्टल में है, इसमें हमें कन्वर्ट करना था किसमें, बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट। तो सिंपल सा हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था उसको। 5 को हमने ऐसे लिखा था, बट अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल आ जाता तो फिर हम इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते, उसके बाद हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते, क्योंकि ये हमारा बाइनरी में नहीं है अभी। ये हमारा जो है अभी डेसिमल की फॉर्म में है, जिसे हम ऑक्टल में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही करना है हम। अब चलिए आगे चलते हैं, बस यही था इसमें। आपको अगर सही से समझ में ना आओ, दोबारा वीडियो देखिए, आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको सही से समझ में आ जाएगा। इससे बढ़िया समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। सो थैंक यू।